हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। क्योंकि इंग्लिश जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी और डीबी एग्जाम में 15 मार्क्स की आने वाली है। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, नो एरर। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के बनता है ये आपके स्पॉटिंग द एरर से बनता है, यानी कि इसमें जो है आप लोगों को सेंटेंस में एरर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस नंबर 1 में देखेंगे तो क्या दिया गया है कि ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। ठीक है, देखिए बोर्न यानी अर्थ होता है पैदा करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको बोर्न की स्पेलिंग दी गई है वो आपको रॉन्ग स्पेलिंग दी गई है। ठीक है, जबकि बोर्न की स्पेलिंग क्या होती है, BORN। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पैदा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर ए है उसमें एरर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर एरर है तो आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस नंबर ए जो है इसमें आपको दिया गया है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंस तो दे दिया गया है लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि कौन से 20 years। और जहाँ पे आप लोगों को फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया हो। फिक्स टाइम पीरियड क्या होता है, जो एक फिक्स होता है, जैसे कि मैं अगर कहूँ 2 जुलाई। ठीक है, या फिर मैं अगर बोलूँ आपको 2 जुलाई 4 PM। ठीक है, ये मतलब फिक्स टाइम पीरियड होता है। या फिर 1980 बोल दूँ या फिर 2020 बोल दूँ, जो फिक्स टाइम पीरियड होता है वहाँ उसके साथ में सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है 20 years बोला गया है लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है फिक्स, तो यहाँ जो है वो सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस नंबर ए में एरर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ही सेड दैट ही विल कम। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो आपके पास्ट में है। ठीक है, तो देखिए कैसे है, क्या है और कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो विल है इसकी जगह पे आएगा वुड, WOUD। ठीक है, तो वुड क्यों आएगा, तो देखिए विल की जगह पर वुड इसलिए आएगा क्योंकि जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ही विल कम, ये भी जो है वो पास्ट में होगी। ठीक है, तो इसलिए विल की जगह पे आएगा वुड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी एंड कॉफ़ी फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे जो फोर है इसका इस्तेमाल गलत किया गया है। यहाँ पे जो है फोर नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर जो नहीं आएगा, तो देखिए फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर टी एंड कॉफ़ी फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब सेंटेंस सही लग रहा है, तो यहाँ पे जो है वो फोर नहीं आएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें एरर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरी सिस्टर जो कि पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़ रही है गीता के। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद और पहले, ठीक है, सेम नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होके पेज आफ्टर पेज होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया गया है कजन्स सिस्टर। ठीक है, तो कजन सिस्टर जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप सिस्टर हट जाएगा। ठीक है, तो कजन्स हो जाएगा, कजन्स में आपके भाई भी आ जाएंगे और आपकी बहनें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ सिस्टर हट जाएगा और आपका रह जाएगा कजन्स। फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए आई वॉन्ट टू द टेम्पल
विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन्स। ठीक है, अब आपका सेंटेंस सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें एरर है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ही टुक लीव फॉर 4 days। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि कहाँ पर एरर है, तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस में लीव ऑफ है, यहाँ पे ऑफ की जगह पे जो है 4 आएगा। ठीक है, ऑफ हट जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए ही टुक लीव फॉर 4 days। ठीक है, अब सेंटेंस सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर है। ठीक है, एरर के क्वेश्चन आप लोगों को जो है आपके दिमाग से सोल्व करने होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल काम नहीं करते हैं, कुछ रूल्स ही इसमें लगते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग धीरे धीरे पकड़ना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि चूज करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। यानी कि आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए जो है वो कौन सा वर्ड करेक्ट होगा वो चूज़ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस दिया गया है टू रिसीव ए थिंग। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को लेना। ठीक है, तो आपको देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, एक्सेप्ट, प्रोवाइड, एक्सेप्ट या फिर नन। तो देखिए टू रिसीव ए थिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को लेना या फिर स्वीकार करना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक्सेप्ट जो वर्ड होता है इसका भी अर्थ होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो मैं लिख सकता हूँ टू रिसीव ए थिंग की जगह पे एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमें एक्सपेक्ट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखिए इस ये दोनों जो है वो एक जैसे लगते हैं, तो आप यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट जो कि इसकी स्पेलिंग होती है ACCEPT। ठीक है, और एक्सपेक्ट जो होता है इसका अर्थ होता है अलावा। ठीक है, अलावा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टू रिसीव ए थिंग यानी कि स्वीकार करना, तो यहाँ पे जो आएगा वो एक्सेप्ट आएगा। ठीक है ना, आई होप आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यानी कि आपको जो है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चूज करना है। तो आइए देखते हैं आपको क्या दिया गया है सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया गया है कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ठीक है, यानी कि वह जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो वो जगह क्या होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं एबोट, एब्डिकेशन, एबेटोयर या फिर नन। ठीक है, तो वह जगह जहाँ पर जानवरों को या एनिमल्स को काटा जाता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज कॉल्ड एबेटोयर। ठीक है, और इसको हिंदी में जो है वो कसाई खाना कहा जाता है। ठीक है, तो कसाई खाने में जो है वो जीव जंतुओं को काटा जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबेटोयर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग फॉर आस्किंग फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ए पब्लिक नोटिस फॉर ऑफरिंग फॉर आस्किंग और फूड्स और सर्विस वो होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टीजमेंट। इसको हिंदी में विज्ञापन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि चूज एडियम्स एंड फ्रेज। यानी कि आपको जो है यहाँ पर ईडियम चूज करना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है कि टू मेक ए मैटर वर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, टू मेक ए मैटर वर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़का देना। ठीक है ना, यानी कि मैटर या जो होता है कोई भी लड़ाई वगैरह होता है उसको बढ़ा देना। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है एड फ्यूल टू फायर, ऑप्शन नंबर बी एन आर्म चेयर जॉब, तीसरा एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 नन। ठीक है, तो टू मेक ए मैटर वर्स का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है ना, यानी किसी झगड़े वगैरह को बढ़ा देना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है एड फ्यूल टू फायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एड फ्यूल टू फायर का अर्थ होता है झगड़े को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इसके लिए जो है आप लोगों को इडियम एंड फ्रेज सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसका अर्थ होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये ठीक है ना, यानी कि झगड़े का कारण बनना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण बनना, जिसको हम लिख सकते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट की जगह पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो भी थे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आगे भी आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों को सारे प्रश्न समझ आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट defensepointprep.com की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।